हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। आज हम करेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के दो भेद प्रमुख रूप से होते हैं, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ वृत्त के समान गोल हो जाते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण करते हुए हमारे होठ गोल हो जाते हैं, उन स्वरों को वृत्ताकार स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 4 है। उ, ओ और औ, इनकी संख्या 4 है। वृत्ताकार स्वर संख्या 4। अवृत्ताकार स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ वृत्त के समान गोल न होकर फैले रहते हैं, अर्थात होठ गोल नहीं होते, अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं और इनकी संख्या 4 है। वृत्ताकार, यदि हम ट्रिक से याद करना चाहें तो हम केवल वृत्ताकार स्वरों को ही याद कर लेंगे, उ, ओ और औ, और इनसे अलग जो भी हैं वो अवृत्ताकार स्वर हो जाएंगे। यदि हम सबको याद करना चाहें तो सबको भी याद कर सकते हैं। वृत्ताकार स्वर हैं 4 और अवृत्ताकार स्वर हैं 7। इनसे अलग जो भी रह गए वो अवृत्ताकार के अंतर्गत आते हैं, जैसे ए, आ, ई, री, ए और आई, ये हैं अवृत्ताकार स्वर। उ, ओ और औ, ये हैं वृत्ताकार स्वर जिनमें होठ गोल होते हैं। ये जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ गोल होते हैं, इसलिए इनको वृत्ताकार स्वर कहते हैं। नेक्स्ट आधार है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र का मतलब है आगे, मध्य का मतलब है बीच का और पश्च का मतलब है पीछे वाला। इनके अर्थ यदि हम इनके अर्थ को ही अच्छे से समझ लें तो इनकी परिभाषा भी हमको ऐसे ही याद हो जाएगी। जैसे फर्स्ट है अग्र स्वर। अग्र का मतलब है आगे। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीव या जिह्वा का अगला भाग क्रियाशील रहता है, अग्र स्वर कहलाते हैं और इनकी संख्या है 5। ई, री, ए और आई, इनको वृत्ताकार स्वर भी कहते हैं। जैसे ए और आ को मिला लिया जाए तो ये वृत्ताकार स्वर हो जाएंगे 7, और ए आ को वृत्ताकार स्वरों में से ए आ को निकाल दिया जाए तो वे अग्र स्वर कहलाएंगे। नेक्स्ट है मध्य स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग क्रियाशील रहता है, मध्य स्वर कहलाते हैं और मध्य स्वर केवल एक है, जिसका जो है ए। अग्र स्वर कौन से हैं? ई, री, ए और आई। इनको याद कैसे करेंगे? जैसे वृत्ताकार स्वर है, वृत्ताकार स्वर ए, आ, ई, री, ए और आई हैं। यदि वृत्ताकार स्वर में से ए और आ को निकाल दिया जाए तो जो बाकी 5 बच जाएंगे वो अग्र स्वर कहलाएंगे और छठा मध्य स्वर होगा। मध्य स्वर एक ही है ए, और जो इनसे अलग जो भी बच गए वो पश्च स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या है 5। पश्च स्वर, पश्च का मतलब है पीछे वाला। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग क्रियाशील रहता है, पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, उ, ओ और औ, इनकी संख्या 5 है। ओ जिसको आगत स्वर भी कहते हैं, जैसे डॉक्टर आदि में इसका ओ का प्रयोग किया जाता है, यह आगत स्वर कहलाता है। पश्च स्वर कितने हैं? 5। नेक्स्ट आधार है मुखाकृति या तालु की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद 4 हैं। संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। संवृत सम प्लस वृत से बना है। इसके 5 स्वर हैं ई, उ और री।
और अर्ध संवृत ए और ओ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।